जी तो भाई खासा इवेंटफुल डे रहा आज क्रिकेट फैंस के लिए और स्पेसिफिकली एशियन टीम्स के लिए भी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेकंड टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का भी आगाज़ हो चुका है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच का जो टॉक ऑफ द टाउन रहे वो था भाई जमाल साहब का लड़का छा गया आज, लड़का आमिर जमाल। आज सारा दिन उनके नाम रहा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच का। भाई कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली, मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर जिस वक्त आकर उन्होंने वो एक शानदार इनिंग्स खेली और नंबर 9 का बैट्समैन कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी कमाल की इनिंग्स खेल जाएंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कमाल की इनिंग्स थी उनकी और एक अरसे बाद लगा कि पाकिस्तान की जो एक ऑलराउंडर्स की तलाश है शायद वो मुकम्मल होगी हो। कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन भाई आज उस लड़के ने साबित किया कि उसमें पोटेंशियल है। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की ऐसी धुलाई करना भाई टोटली आउटस्टैंडिंग। और हर्षा बोगले को भी ये कहने पे मजबूर किया कि भाई अगर वो उनकी जगह होते तो इस फील्डिंग की स्क्रीनशॉट लेते और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाते। इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट उनके लिए नहीं हो सकता कि भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपको आउट नहीं कर पा रही और टेस्ट मैच के अंदर 5 फील्डर्स बाउंड्री पे खड़े होना भाई बहुत ही कम या शायद कोई ही उनसे करवा सकता हो ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऐसा सब कुछ। तो भाई आमिर जमाल ने उनको मजबूर किया, तमाम चीज़ें उन्होंने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया वालों ने किसी तरीके आमिर जमाल को आउट करें। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मिचेल मार्श ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि भाई हमारे से जो हो सकता था हमने किया उसको आउट करने के लिए, लेकिन वो टोटली ब्रिलियंस थी आमिर जमाल की कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ाई ही नहीं दिए। और मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, 196 के ऊपर 6 आउट हो चुके थे और वहाँ से आकर उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली, 82 रन की और 313 रन तक पाकिस्तान का टोटल पहुँचा दिया। मीर हमजा ने भी आज उनका पूरा साथ दिया, एंकर इनिंग खेली, पूरा स्टॉप कर रहे थे बॉल्स को और साथ पूरी 86 रन की पार्टनरशिप लगी जो कि बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि क्रूशियल साबित होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 196 पे इस तरह आउट होते 220 210 पे अगर आर टीम आउट हो जाती तो बिल्कुल डिफरेंट इम्पैक्ट था, लेकिन 313 तक पहुंच गए हैं तो यकीनन एक फाइटिंग मैच होगा। भाई उतनी ही तारीफ करूंगा जितनी आमिर जमाल की थी, मोहम्मद रिजवान की भी और आगा सलमान की भी। भाई बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग थी उन दोनों की तरफ से भी। 88 रन क्विक स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने। भाई आज वो छक्के लगाए आते ही, पहले कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो आते ही इस तरह पहली गेंद पर छक्का दे मारेंगे, वो भी जॉश हेजलवुड को। वहाँ से अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी शुरू की आज और आगा सलमान ने भी उनका साथ दिया। 53 रन ब्रिलियंट उन्होंने भी स्कोर किए। अभी तक ओवरऑल पूरी सीरीज़ के अंदर ही तो आगा सलमान जो है वो काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 53 रन की उन्होंने ब्रिलियंट इनिंग खेली और मोहम्मद रिजवान ने तो भैया आज आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। MCG में जो एक वो कंट्रोवर्शियल सा उनका आउट हुआ उसका भी आज वो कहने उन्होंने बदला उतारा और क्विक 88 रन की इनिंग खेली। शॉर्ट बॉल पे ट्रैप हुए, आउट हुए, लेकिन ब्रिलियंट इनिंग्स थी उनकी तरफ से और मेरी नज़र में वो 100 डिजर्व करते थे, लेकिन वो इसको मिस कर गए। अब नो डाउट के सरफराज अहमद भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आई गेस मोहम्मद रिजवान जितना अपने आप को साबित कर चुके हैं ओवरऑल अब तो उनकी कंफर्म जगह बनती है टीम के अंदर। सरफराज अहमद को अगर आप वैसे टीम में खिलाना चाहें तो आई गेस खिला सकते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से रिजवान की रिप्लेसमेंट सरफराज जो है वो कभी भी नहीं हो सकते। ब्रिलियंट उनकी एवरेज चल रही है सीना के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहे हैं। जहां इन 3 खिलाड़ियों का जिक्र हुआ है तो क्रेडिट देना होगा शान मसूद को भी कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलने हैं आप और फ्रंट से वो लीड करते हैं, हमें इस चीज़ में नजर आए हैं। 35 रन की उन्होंने भी ब्रिलियंट इनिंग खेली। पहले आउट हुए मिचेल मार्श की बॉल पे ही और वो नो बॉल हो गई, लेकिन उसके बाद ही अगले ओवर में दोबारा आउट हुए मिचेल मार्श के हाथों ही। गो के उस चांस को उनको यूटिलाइज करना चाहिए था, लेकिन मिस करके आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी बॉल थी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान एक अच्छे फाइटिंग टोटल में पहुंच चुका है। यकीनन अपने आप में गुस्सा होंगे बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब वगैरह की किस तरह की बॉल पे वो आउट हुए, क्योंकि पिच जो है वो बैटिंग के लिए अच्छी नज़र आ रही थी आज सारा दिन। पहला आधा घंटा या घंटा आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल था बैट्समैन के लिए, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द डे पूरी जो है वो पिच हमें बैटिंग ही नज़र आई और लास्ट में जाके कुछ बॉल टर्न होना शुरू हुआ। हमने देखा कि नेथन लाइन की बॉल ग्रिप हो रही थी, स्पिन हुई, लेकिन भाई टोटली इस चीज़ को ओवरकम किया आमिर जमाल ने और रिवर्स छक्के लगाए, भाई बाउंड्रीज लगाई, 4 छक्के और 10 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। और पहले मैच जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ उसकी टॉक ऑफ द टाउन तो आज आमिर जमाल ही हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो पैट कमिंस भाई वो बंदा फ्रंट से लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। 2023 उनके लिए बहुत ही लकी रहा, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते वो, उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीते और हर सीरीज़ में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है वो बंदा।
तीसरा लगातार 5-4 हो चुका है उनका। पिछले टेस्ट मैच में भी दोनों इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और आज के मैच में भी 5 विकेटें पैट कमिंस के नाम रहीं। 2 विकेट्स उनके साथ साथ मिचेल स्टार्क के नाम रहीं और मिचेल मार्श, नेथन लायन और जॉश हेजलवुड के नाम एक विकेट रही और इस तरह 313 रन पे पाकिस्तान की इनिंग तमाम हुई। दूसरी इनिंग का आगाज हुआ लेकिन जस्ट एक ही ओवर हुआ और वो भी इवेंटफुल रहा कि डेविड वार्नर आउट होते होते भी बचे, लेकिन आते ही पहली बॉल पर उन्होंने बाउंड्री भी लगाई और उसी एक ओवर के साथ आज के दिन का इख्तिताम हुआ। और कल का दिन आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डेविड वार्नर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं और हम जानते हैं कि वो वैसे ही एक अटैकिंग क्रिकेटर हैं और अब आखिर में आके जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो यकीनन वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे कि वो हाई नोट पे जो है वो अपना सेंड ऑफ लें। तो भाई काफ़ी संभल के पाकिस्तान को कल खेलना होगा क्योंकि पिच जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आज के दिन भी बैटिंग के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ आखिरी सेशन में थोड़ा बॉल ग्रिप और स्पिन हुआ तो उसके अलावा तो भाई बैटिंग के लिए साजगार पिच ही है। तो देखते हैं कि डेविड वार्नर कल कैसा खेलते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही परफॉर्म करे। ये तो भाई बात होगी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। भाई दूसरी तरफ भी कुछ कम हरकतें नहीं हो रही। इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज़ हो चुका है और भाई क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है भाई। ऐसी पिचेस कौन बनाता है और ये क्या था ये भाई। 23 विकेटें आज के दिन में गिर चुकी हैं। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, टेस्ट मैच का पहला दिन है आज। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करने के लिए आया तो भाई एब्सोल्यूट कार्नेज हमें देखने को मिली मोहम्मद सिराज की तरफ से। भाई 6 खिलाड़ियों को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई और साउथ अफ्रीका आज जो है वो श्रीलंका का हमें एक दूसरा रूप दिखाई दिए कि 55 रन पे ऑल टीम आउट हो गई साउथ अफ्रीका की और सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे थे उनके जो डबल फिगर में जा सके। तो टोटली कह लें कि ब्रूटल बॉलिंग की है इंडिया के बॉलर्स ने। मोहम्मद सिराज के नाम 6 विकेट्स रहीं और जसप्रीत बुमराह के नाम 2 विकेट्स रहीं और 1 विकेट जो है मुकेश कुमार के नाम रही। और टोटली ब्रिलियंस थी इंडिया के बॉलर्स की तरफ से कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। पहले टेस्ट मैच में वो जिस तरह हारे थे तो लग रहा था डाउन एंड आउट होंगे, लेकिन भाई कम बैक शानदार किया इंडिया ने और जस्ट 55 रन के स्कोर पे ऑल टीम आउट कर दी साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की तरफ से पहली इनिंग में जो हाईएस्ट स्कोरर रहे वो उनके विकेट कीपर काइल वेरिन रहे जिन्होंने 16 रन स्कोर किए और 55 रन पे ऑल टीम आउट हुई साउथ अफ्रीका की। बैटिंग का आगाज किया इंडिया ने तो वो भी कुछ लड़खड़ाता आगाज ही था। यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हुए लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। लेकिन जो हैरत अंगेज बात दूसरी इनिंग्स में भी हुई कि भाई 153 रन पे 4 आउट थे इंडिया के और हमने सोचा कि चलो बाहर कुछ थोड़ा काम शाम करके आते हैं फिर देख लेते हैं क्योंकि विराट कोहली शानदार बैटिंग कर रहे थे। हमने कहा भाई मैच तो कहीं जाने वाला नहीं इंडिया के हाथों, लेकिन बस 5 मिनट की वक्फा ही आया दरमियान में और आके देखा तो 153 पे ही ऑल टीम आउट हो चुकी थी इंडिया की। भाई क्या चल रहा है। इतनी भी बॉलिंग फ्रेंडली पिच नहीं होनी चाहिए भाई कि पहले ही दिन दोनों ही टीम्स अपनी पहली इनिंग खेल चुकी हैं। भाई ये कौन सा टेस्ट मैच चल रहा है, किस दुनिया में चल रहा है ये टेस्ट मैच। तो भाई कमाल की बॉलिंग की साउथ अफ्रीका ने भी। पहले तो 153 तक इंडिया आराम से पहुंचा के रोहित शर्मा ने अच्छा स्कोर किया, शुभमन गिल भी 36 करने में कामयाब रहे, विराट कोहली 46 रन बनाकर आउट हुए और हाईएस्ट रन स्कोरर रहे इंडिया की तरफ से। और उसके बाद 153 पे 4 से 153 पे ही ऑल टीम आउट हुई और आखिरी 6 खिलाड़ी 0 स्कोर सिर्फ ऐड कर सके। स्कोर कार्ड को तो भाई छेड़ भी नहीं सके। लुंगी अंगीडी, कगिसो रबाडा और आंद्रे बर्गर, भाई तीनों के ही नाम 3-3 विकेट्स रहीं और 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ और इस तरह इंडिया की इनिंग्स भी 153 रन पे ख़त्म हो गई। और यही नहीं, अभी आगे भी देखिए साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और आज के दिन खेल के अख्ताम तक 62 पे 3 आउट साउथ अफ्रीका के फिर से हो चुके हैं। तो भाई हंस ही सकता हूँ मैं इस कंडीशन पे सिर्फ और समझ से बाहर है। मेरा ब्रेन इस चीज़ को भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये क्या था। पहले ही दिन 23 विकेट्स का गिर जाना और दोनों टीम्स की एक इनिंग का खात्मा हो जाना और दूसरी टीम के 3 खिलाड़ी दूसरी इनिंग में भी आउट हो चुके हैं और आज के दिन टोटल 19 खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल फिगर भी अबूर नहीं कर सके। तो भाई आपके सामने ही है कि कितनी को बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी आज और मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच के इन्होंने पिच बनाई। और इससे बेहतर तो मुझे वो बांग्लादेश की पिचेस लग रही थी कि जो मुसलसल स्पिनिंग ट्रैक रखते हैं और हर किसी को तंग किया होता है, लेकिन भाई इतने बुरे हालात तो वहाँ भी किसी के नहीं होते। तो देखना होगा, एक इंटरेस्टिंग मैच बन गया अब साउथ अफ्रीका का भी और इंडिया का भी। मुझे लगता है कि कल के दिन लंच तक ये मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाने वाला है। जिस तरह आज का दिन हुआ कल भी अगर वैसा ही होगा तो लंच तक तो मैच आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों ही मैचेस
इंटरेस्टिंग मोड पे हैं और कल के दिन दोनों ही मैचेस में अहम होगा। तो देखते हैं कैसे चारों टीम्स आगे प्रोसीड करती हैं और क्या रिजल्ट आता है दोनों ही टेस्ट मैचेस का। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कल मैचेस की अपडेट्स को लेके। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अब कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।